हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज आर्टिकल्स। तो बच्चों, आर्टिकल्स हम पहले एक लेक्चर में हमने शुरू किया था। आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, जब हम किसी चीज की बात करते हैं, देन वी यूज द आर्टिकल डेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन होते हैं। जब हम किसी डेफिनेट पर्टिकुलर थिंग की बात नहीं करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? ए और एन को यूज करते हैं। तो वर्ड से आपको क्लियर है, डेफिनेट मीन्स निश्चित। अगर हम कोई निश्चित पर्टिकुलर थिंग की बात करेंगे देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित। अगर हम किसी अनिश्चित चीज की बात करेंगे, जैसे हम बॉय यूज करते हैं, तो बॉय क्या है? इसका मतलब क्या है? कॉमन है, कोई भी लड़का हो सकता है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर की बात करूंगी तो हम क्या यूज करेंगे? द। क्लियर? अदरवाइज हम क्या बोलेंगे? अ बॉय। ए एन क्या है हमारे? इनडेफिनेट आर्टिकल। द क्या है हमारा? डेफिनेट आर्टिकल। द गंगा, द अरावली, द पार्कर पेन। अगर हम पर्टिकुलर किसी, जैसे पेन है, पर्टिकुलर पेन की बात करूंगी, पार्कर पेन, तो हम क्या यूज करेंगे? द। अगर मैं सिंपल बोलूंगी पेन, दिस इज अ पेन। क्लियर? तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी जितना हमने पढ़ा है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल? एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, किसको डिस्क्राइब करता है? और टेल अबाउट नाउन। और टेल मोर अबाउट द नाउन। तो नाउन से पहले हम यूज करते हैं आर्टिकल, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। ए एन क्या है हमारे? इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल इज योर दो। आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप, जैसे अभी मैंने आपको बताया। इनडेफिनेट, अनिश्चित। तो वर्ड से आपको मीनिंग क्लियर है कि अनिश्चित। क्लियर? डेफिनेट मीन्स निश्चित। ए एन एंड द। A, a pencil, the earth, and apple. अब डिफरेंस क्या है बच्चों? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे 26 अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, जिसमें से 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 क्या होते हैं? हमारे वॉवल्स, ए ई आई ओ यू। तो ये डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं इसका, देन वी विल कंटिन्यू। I is used before a word, singular, meaning with a consonant बिगनिंग, चाहे किसी से भी हुआ हो, कॉन्सोनेंट से चाहे वोवल से, बट आपको साउंड देखना है, दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन। कॉन्सोनेंट आर, ये हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। इसमें से ए ई आई ओ यू को हमने हटा दिया है, और रेस्ट जो हमारे लेटर्स हैं क्या है, होते हैं बच्चों? दे आर कॉन्सोनेंट। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन। क्लियर? कॉन्सोनेंट साउंड है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं बच्चों जो वॉवल से शुरू होते हैं बट साउंड किसका देते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे अ यूनिट, वॉवल से शुरू है बट प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है? यूनिट। राइट? सिमिलरली एन इज यूज्ड बिफोर a word beginning with vowel sound. A vowel sound देखना है हमें। an umbrella, One. an apple, an orphan। ए ओ क्या है? हमारे वॉवल हैं और वॉवल साउंड दे रहे हैं। बट कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें साउंड किसका आता है? वोवल साउंड होता है, बट बिगनिंग किससे करते हैं हम? बिगिन विद कॉन्सोनेंट। एन ऑनेस्ट बॉय, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब हम यहाँ क्या लगाते हैं बच्चों? एन ऑनेस्ट। यहाँ पे एच क्या है आपका? साइलेंट। साउंड किसका आ रहा है आपका? वोवल साउंड। तो आपको क्या देखना है बच्चों? यहाँ पे ये नहीं देखना है कि ये कॉन्सोनेंट से बिगिन हुआ है या आपका वोबल से हुआ है। आपको क्या देखना है? आपको साउंड देखना है कि वोबल साउंड है
या कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पे क्या है बच्चों, वोवल साउंड है, दैट इज वाई हमने यहाँ क्या लगाया, एन लगाया, अ नहीं लगाया। सिमिलरली एन आर, एच इज योर साइलेंट, आर ओ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे, एन आर। क्लियर? एन आर, एन ऑनेस्ट बॉय, जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, एच इज योर साइलेंट, अ यंग बॉय, अ हाउस। अब यहाँ पे एच कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, हाउस। ए यूजफुल, अब यहाँ पे क्या है, यू क्या है हमारा, वॉवल है, बट साउंड किसका दे रहा है, हमारे कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अ यूजफुल बुक। सिमिलरली हमने ये भी डिस्कस करा था कहाँ पे हम यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए भी यूज एन और अ को यूज करते हैं, प्लूरल के आगे हम यूज नहीं करते हैं। व्हाट अ सीन, कोई एक्सक्लेमेटरी होता है, देन वी यूज अ। प्रोफेशन के लिए हम यूज करते हैं, टीचर हो गया, एन इंजीनियर, अ डॉक्टर, एन एक्टर। बिफोर ए वर्ब विच इज यूज्ड एज ए नाउन इन अ सेंटेंस। सिमिलरली एडजेक्टिव के आगे भी हम लगते हैं, जब एडजेक्टिव किसके होता है, बिफोर और नाउन। गर्ल नाउन है, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, हमने यहाँ क्या यूज करा, अ। ही इज नॉट ए गुड पर्सन, सेम है, he is an intelligent boy, intelligent is your adjective, honest is your adjective, तो उसके आगे हम क्या यूज करेंगे, indefinite article। चौथे नंबर के लिए हम यूज करते हैं, ये भी हमने ऑलरेडी करा था। यहाँ पे फिर एग्जांपल्स आर गिवन हियर, यहाँ पे क्या, अ पेन, कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड को आपको देखना है, स्पेलिंग नहीं देखनी है। एन आर्टिस्ट, तो क्या है यहाँ पे, वोवल साउंड। आई बॉट एन अम्ब्रेला, वोवल साउंड। An onion, vowel sound. Similarly, a book, consonant sound. दूसरा हम क्या देखते हैं कि वोवल से शुरू है, बट हम क्या लगाते हैं, अ। तो किसके आगे लगाते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया इन द प्रीवियस, अ यूनिट, अ यूनिवर्सिटी, तो हमने अ कहाँ लगाया, वोवल के आगे लगाया, बट यहाँ पे साउंड किसका है, कॉन्सोनेंट साउंड है। यूनिवर्सिटी, यूनिट, यूजफुल, he is an university student, he is a university student। क्लियर? तो साउंड किसका आ रहा है बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, बट स्टार्ट किससे है, वोबल से। तो आपको क्या देखना है, साउंड देखना है। सिमिलरली शी इज एन आर्टिस्ट, तो हम यहाँ पे लिख, नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, या ऑनेस्ट मैन, या ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, बट प्रोनाउंसिएशन किसका है, वोबल साउंड। तो इस तरह से आपके एक्सेप्शनल जो केसेस होते हैं, जहाँ पे हम ए और एन को यूज करते हैं कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो हमें किस तरह से साउंड को देखना है, कॉन्सोनेंट साउंड है, अगर वोबल से शुरू हुआ है तो एन लगाना है, अगर हमारा वोबल से शुरू है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो हमें अ लगाना है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे एक एक्सरसाइज है ए और एन की, डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल को कैसे यहाँ पे फिल करना। लेट्स सी, अ लैम्प, अ प्लस कॉन्सोनेंट, एन प्लस वोबल, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साउंड, क्योंकि हमें क्या देखना है, वोबल नहीं देखना, हमें कॉन्सोनेंट नहीं देखना, हमें साउंड को देखना है। साउंड, वोबल,
sound. Clear? A lamp, a door, a house, a bag, a tomato. तो अभी आपने देखा है यहाँ पे क्या है, लैम्प, डी, ये सारे हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है, हमारे सारे कॉन्सोनेंट है। तो इनके आगे हम क्या लगाएंगे, अ। सिमिलरली ये क्या हमारे ए, ई, आई, ओ, यू क्या है, ये हमारे वोवल। तो वोवल के आगे हम क्या लगाएंगे, एन। और साउंड, वोवल, साउंड। क्लियर? यहाँ पे देखते हैं हम क्या आएगा बच्चों, सी, ए, आर है। सी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है या वोवल है, कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, अ का। तो ये एक एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। अभी हमने क्लियर करा है कि ए और एन इन डेफिनेट आर्टिकल को कहाँ हम यूज करते हैं। एरोप्लेन, अब ई क्या है बच्चों, ए क्या है आपका, वोवल। तो हम यहाँ क्या लगेंगे, एरोप्लेन। किसका साउंड आ रहा है बच्चों, वोवल साउंड आ रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एन। नेक्स्ट क्या है, पैरेट, पी। पी क्या है आपको, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, पैरेट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अ। बेबी, बी, बी इज योर कॉन्सोनेंट, बेबी। तो साउंड भी बी का आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, बेबी, अ बेबी। अ डॉल, डॉल, डी, डी इज योर कॉन्सोनेंट, साउंड इज योर कॉन्सोनेंट साउंड, अ डॉल। क्लियर? एच, हैट, एच क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, हैट। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, अ हैट। एग, ई, ई इज योर वोवल। तो क्या आएगा यहाँ पे, साउंड किसका आ रहा है, वोवल साउंड, एग, एन, एग। रैबिट, रैबिट, आर, आर इज योर, क्या है बच्चों, आर कॉन्सोनेंट, और साउंड भी किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ रैबिट। एप्पल, ए इज योर वोवल, एन एप्पल। एन एलिफेंट, साउंड किसका आ रहा है, वोवल साउंड, एन एलिफेंट। अ कैट, कॉन्सोनेंट। एन आइसक्रीम, आई, आइसक्रीम, एन आइसक्रीम, आई हैव एन आइसक्रीम। ए और एन क्या किसके लिए यूज करते हैं हम, सिंगुलर। तो यहाँ पे देख रहे हैं सारी चीजें क्या हमारी सिंगुलर, इट मीन्स हम किसकी बात करें, एक की बात कर रहे हैं। क्लियर? प्लूरल के आगे ए और एन को यूज नहीं करते, जैसे मैंने पहले भी बताया है, एन एप्पल है, एन एप्पल्स नहीं होता। क्लियर? माउस, कॉन्सोनेंट साउंड, अ माउस। स्नेक, अ स्नेक, कॉन्सोनेंट साउंड। आर्म चेयर, एन आर्म चेयर। अ लेडी बग, अ लेडी बग। देखा है इसे इंसेक्ट बच्चों, लेडी बग। तो इस तरह से आपको ए और एन देख लिखना है, किसके आगे लिखना है आपको, जहां पे आपके कॉन्सोनेंट साउंड है वहां आपको लगाना है, जहां आपका वोवल साउंड है वहां क्या यूज करना है, आपको एन यूज करना है। तो यहाँ पे आपको इट इज क्लियर फ्रॉम हियर कि अ प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, एन प्लस वोवल साउंड। आपको साउंड देखना है कि किसका साउंड है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है डेफिनेट। ये क्या थे बच्चों, हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल। पर्टिकुलर नहीं था, कोई भी कार हो सकती है। अब कार लिखा है, अगर मैं पर्टिकुलर बोलूंगी कि रेड कार या मारुति कार, तो हम क्या लगाएंगे, दो पर्टिकुलर व्हेन वी आर टॉकिंग। जब भी हम जो है पर्टिकुलर थिंग की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर दो। दो indicate to particular thing or person। पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर पर्सन की बात करेंगे देन वी यूज द। द इज नोन एज डेफिनेट आर्टिकल। अब कहाँ यूज करना है बच्चों, थिंग्स ऑफ नेचर और यूनिक,
जो चीजें हमारी नेचर में है, यूनिक है, अद्भुत है, उनके आगे हम क्या लगाएंगे? द अर्थ, द मून, द सन, ये क्या है? हमारी यूनिक चीजें हैं, नेचर की है, थिंग्स ऑफ नेचर, द मून, द स्काई, द अर्थ। तो कौन सी चीज है जो यूनिक? कोई भी डायरेक्शन है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, पर्टिकुलर अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? द। इन द साउथ, इन द नॉर्थ, द सन राइजेस इन द ईस्ट, दो यूज करेंगे। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, वो डायरेक्शन। तो कोई भी डायरेक्शन है तो वहां पे हम अ नॉर्थ नहीं लिखेंगे, या द सन राइजेस इन अ ईस्ट नहीं लिखेंगे, दैट इज योर रॉन्ग। क्या लिखेंगे हम? डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे डायरेक्शन के लिए, इन द ईस्ट। द नेम्स ऑफ रिवर्स, अगर हम पर्टिकुलर रिवर्स की बात करेंगे, गंगा है, ब्रह्मपुत्र, नाइल रिवर है, कोई भी वर्ल्ड की रिवर है, चाहे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कोई भी रिवर है, सरस्वती है, तो हम क्या लगाएंगे उसके आगे? दो। क्लियर? द गंगा, और भी आप लिख सकते हैं, द ब्रह्मपुत्र, द नाइल रिवर। क्लियर? तो कोई भी रिवर का नाम अगर लोगे तो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर रिवर, गंगा की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? द गंगा। सिमिलरली ओशंस की बात करेंगे हम, द इंडियन ओशन। कोई भी ओशन, पर्टिकुलर हम ओशन की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? द इंडियन ओशन। सीज की बात करेंगे तो भी हम क्या लिखेंगे? अरेबियन सी, इंडियन ओशन, अरेबियन सी। पर्टिकुलर सी की बात करेंगे तो भी हम क्या लगाएंगे? द। सिमिलरली हिल्स की बात करेंगे, द हिमालय, द अरावली, द शिवालिक। सिमिलरली लेक की बात करेंगे, द डल लेक। डैम की बात करेंगे, कोई भी डैम है, चाहे टिहरी डैम है, चाहे भाखड़ा नागल डैम है, तो हम क्या लगाएंगे? दो, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? पर्टिकुलर थिंग की बात कर रहे हैं, हम क्या लगाएंगे? दो लगाएंगे। सिमिलरली कोई ट्रेन की बात कर रहे हैं, चाहे वो जन शताब्दी है, चाहे आपकी शताब्दी एक्सप्रेस है, या कोई भी रिवर का, सॉरी, कोई भी हम ट्रेन की बात करेंगे तो उसके आगे भी हम क्या लगाएंगे? दो। डेजर्ट की बात करेंगे तो भी हम क्या लिखेंगे? द थार डेजर्ट। शिप की बात करेंगे, अगर हम जो है जैसे कोई भी शिप की बात करेंगे, नाम लेके करेंगे, टाइटैनिक है या कोई शिप है, तो उसका भी नाम के आगे हम लिखेंगे द। तो सिंपल सा, यू कैन से इन अ सिंपल लैंग्वेज कि किसी भी पर्टिकुलर रिवर, पर्टिकुलर ओशन, पर्टिकुलर सी, लेक, डैम, ट्रेन, अगर हम इनका नाम लेके बोलेंगे, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द। तब हम क्या यूज करेंगे? द आर्टिकल। क्लियर? तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? कि कोई हमारी नेचर की थिंग है, यूनिक है, उसके आगे हम द लगाएंगे। हमारी डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उसके आगे हम द लगाएंगे। या हम अगर रिवर की बात करेंगे, ओशन, सी, तो भी हम, क्योंकि पर्टिकुलर हम बात करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे? द। नेक्स्ट है, कोई भी आपकी रिलीजियस बुक है, धार्मिक पुस्तक, कोई न्यूज़पेपर है पर्टिकुलर, राइट, कोई मैगजीन की बात करते हैं, तो भी हम क्या लगाएंगे? द। तो सिंपल सा है, ए और एन हम कब लगाते हैं बच्चों? जब वो अनिश्चित होता है, इनडेफिनेट होता है। जब हम पर्टिकुलर किसी पेपर की बात करेंगे, किसी बुक की बात करेंगे, देन वी यूज दो। न्यूज़पेपर, मैगजीन, रिलीजियस बुक, धार्मिक किताबें। क्लियर? द गीता, द रामायण, द बाइबल, द कुरान। तो कोई भी धार्मिक बुक है, रिलीजियस बुक है, तो हमने क्या यूज करा उसके आगे? दो यूज करा। सिमिलरली कोई मैगजीन है या कोई न्यूज़पेपर है, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया,
द अमर उजाला, कोई भी है आपका, तो हम क्या यूज करेंगे? द दैनिक जागरण। कोई भी न्यूज़पेपर है या रिलीजियस बुक है तो हमें क्या यूज करना है? द। सिमिलरली द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, अगर कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, पब्लिक प्लेस है, ये रिलीजियस है, तब भी हम क्या लिखेंगे? द, क्योंकि हम पर्टिकुलर प्लेस की बात करेंगे, पर्टिकुलर हम पब्लिक प्लेस है या रिलीजियस प्लेस है तो भी हम क्या यूज करेंगे? द। फॉर एग्जाम्पल द ताज महल हिस्टोरिकल प्लेस है, राइट, तो द नहीं यूज करेंगे, द यूज करेंगे, द ताजमहल। द गोल्डन टेम्पल, क्या है ये? रिलीजियस प्लेस है, द गोल्डन टेम्पल। पर्टिकुलर हम टेम्पल, अगर हम सिंपल टेम्पल बोलेंगे तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? द गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल की, पर्टिकुलर गोल्डन टेम्पल की बात कर रहे हैं, देन वी यूज द। सिमिलरली पब्लिक प्लेस, जू क्या है? हमारी पब्लिक प्लेस है, कोई भी जा सकता है। कोई पार्क का नाम लिखिए, द IT पार्क। कोई भी पार्क का नाम लिखेंगे, द गांधी पार्क, तो आप क्या लगाएंगे? द लगाएंगे, पर्टिकुलर, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ए डेफिनेट थिंग, डेफिनेट प्लेस, डेफिनेट बुक। क्लियर? तो हम क्या यूज करेंगे? द सिंगुलर नाउन विच रिप्रेजेंट द होल ऑफ इट्स क्लास। अब क्या है यहाँ पे? सिंगुलर नाउन पूरी जाति को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द सिंगुलर नाउन विच रिप्रेजेंट द होल ऑफ इट्स क्लास, देन वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल। जैसे यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? वैसे हम क्या लिखते हैं बच्चों? अ डॉग। बट हम यहाँ क्या करें? पूरी क्लास को जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पे हम क्या है? डॉग क्या करते हैं? पूरी फैमिली को, जो डॉग की फैमिली है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? द डॉग। सिंगुलर नाउन, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यहाँ क्या लिखेंगे? द डॉग इज ए, क्योंकि पूरी क्लास को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली जितनी हमारी बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, प्रेसिडेंट की है या प्राइम मिनिस्टर है, सेक्रेटरी है, तो हम क्या लिखेंगे उसके आगे? द प्रेसिडेंट। आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? टू द प्रिंसिपल। तो द प्रिंसिपल बड़ी बड़ी पोस्ट है, बिग पोस्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डायरेक्टर, टू द मैनेजर, तो हम क्या लगाते हैं उसके आगे? द लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि डेफिनेट आर्टिकल को कल से अगर आपको जज करना है तो डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट थिंग, डेफिनेट प्लेसेस, डेफिनेट बुक। क्लियर? निश्चित किसके पर्टिकुलर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमें जो है गीता पढ़नी है, तो द गीता, द गंगा, द अरावली। तो डिफरेंट यहाँ पे हमने देखा प्लेसेस के लिए, हम डिफरेंट प्लेसेस के लिए द यूज करते हैं, बट कब करते हैं? जब हम पर्टिकुलर उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, अब आप बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, तो क्या लगाते हैं यहाँ पे? द। इवनिंग है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, तो हम क्या बोलते हैं? इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। इन अ मॉर्निंग नहीं होता, इन आफ्टरनून नहीं होता। छोटी छोटी बातें होती हैं बच्चों, जो माइंड से जो है स्किप हो जाती हैं, निकल जाती हैं, स्लिप भी हो जाती हैं, तो उन्हें हमें अपना ध्यान रखना। आफ्टर वर्ड ऑल एंड बोथ, बिफोर वर्ड्स ऑल एंड होल एंड से, ऑल द बॉयज। अगर हम ऑल यूज करते हैं तो हम ऑल अ बॉयज नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? ऑल द बॉयज, बोथ द गर्ल्स, द होल क्लास। क्लियर? सिमिलरली सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, और थर्ड क्या होती है हमारी? सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द ग्रेटेस्ट, द मोस्ट, द फास्टेस्ट। तो ये क्या है आपकी सुपरलेटिव डिग्री? क्या है ये सुपरलेटिव डिग्री? द मोस्ट। सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या लिखते हैं? मोस्ट, मोर। कंपैरेटिव डिग्री
फास्टेस्ट, क्या है ये? सुपरलेटिव डिग्री, ST। सिमिलरली कंपैरेटिव डिग्री में भी हम द यूज करते हैं, बट यहाँ पे क्या है? इफ देन इज, अगर हम देन यूज करते हैं, इज नॉट यूज बिफोर इट। अगर कंपैरेटिव डिग्री से पहले अगर देन यूज करेंगे तो हम द नहीं यूज करते। लेट्स सी द एग्जांपल, शी इज द वाइजर ऑफ द टू। अब यहाँ पे क्या बच्चों, देखो देन वर्ड यूज नहीं किया है क्योंकि कंपेयर करते समय हम देन वर्ड को यूज करते हैं, बट हियर देन इज नॉट यूज टू कंपेयर टू। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है? शी इज वाइजर ऑफ द टू। दो से क्या है? वो वाइजर है। तो ये क्या है? आपकी कंपैरेटिव डिग्री, और हमने यहाँ क्या यूज करा है? दो। बट अगर देन इज यूज, शी इज वाइजर देन सुमन, तो हमने यहाँ क्या लिखा है? अब डिफरेंस क्या है? शी इज द वाइजर ऑफ द टू, कि दो में जो है ये वाइजर है, बुद्धिमान है। शी इज वाइजर देन सुमन, क्योंकि वह सुमन से वाइजर है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा? देन। तो यहाँ पे हम शी इज द वाइजर नहीं यूज करेंगे। तो जहां पे हम कंपेयर करने के लिए देन यूज करते हैं तो दो नहीं आएगा डेफिनेट आर्टिकल। डोंट यूज डेफिनेट आर्टिकल दो। क्लियर? द ओल्डर ही ग्रू, द वर्स ही बिकेम। तो वर्स क्या है आपका? कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव क्या होता है? वर्स्ट। तो आपने डिफरेंस देखा कि कहाँ पे हमें यूज करना है, कहाँ पे नहीं यूज करना है। सुपरलेटिव डिग्री में आपको द यूज करना है। कंपैरेटिव डिग्री में जब हम देन को यूज करते हैं, डोंट यूज डेफिनेट आर्टिकल द। क्लियर? तो इज इट क्लियर बच्चों? यहाँ तक आपको क्लियर है कि किस तरह से हमने यहाँ पढ़ा कि डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल को हम कहाँ पे यूज करते हैं और कहाँ पे हम यूज नहीं करते। क्लियर? हमने रूल्स पढ़े हैं। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे कंपैरेटिव टेबल दिए यहाँ पे दिया गया है। लेट्स डिस्कस। तो आज समझ में नहीं आया तो एक बार और हम डिस्कस कर रहे हैं। तीनों इकट्ठा लिखिए, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो ये क्या है? हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल। और ये क्या है? डेफिनेट। अ कहाँ यूज करते हैं? अभी आपको क्लियर है कि हाँ, अ इज यूज इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल। सिंगुलर मीन्स वन, काउंटेबल मीन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं। पर्सन, एनिमल और थिंग विच आर नॉट स्पेसिफिक, जिसको हम जो है स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं। हम कॉमन जो है सिंगुलर काउंटेबल पर्सन, काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल एनिमल, सिंगल काउंटेबल थिंग की बात कर रहे हैं, विच आर नॉट स्पेसिफिक, देन वी यूज अ। नेक्स्ट है, इफ ए नाउन स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, अगर हमारा कोई भी नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, तब हम क्या यूज करते हैं? अ बिफोर द नाउन। एग्जाम्पल, a cat, a bird, a child, a doctor, a fan, a book। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आप लोग इस लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। क्लियर? ऐड करें इसमें और भी जितने भी हमारे नाउन हैं, सिंगुलर हैं, काउंटेबल हैं, चाहे वो पर्सन है, एनिमल है और थिंग है, तो यहाँ पे आप ऐड करें। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इफ एन इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सेम है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, विच आर नॉट स्पेसिफिक, जैसे यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक नहीं है, हम पर्टिकुलर किसी की बात नहीं कर रहे हैं। वी डोंट यूज एन बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन। सेम यहाँ पे भी हम वी डोंट यूज अ बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन। जो अनकाउंटेबल नहीं, जो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है या प्लूरल नाउन है,
तो हम यूज नहीं करते हैं अ और एन को। जैसे यहाँ पे क्या बस नहीं होता, तो कभी भी अ या एन को हम प्लूरल नाउन के साथ नहीं यूज करते। तो डोंट यूज अ एंड एन बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन। इफ द नाउन स्टार्ट्स विद अ वोबल साउंड, अगर हमारा वोबल साउंड होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो हम क्या लगाते हैं अ। अगर हमारा वोबल साउंड होता है तो क्या यूज करते हैं हम एन बिफोर द नाउन। फॉर एग्जाम्पल एन एग, एन एप्पल, an apple, an egg, an ant, an orange, an umbrella। इसलिए इसको भी आप बढ़ा सकते हैं। क्लियर? एन इंक पॉट। प्रोनाउंसिएशन को आपको देखना है। क्लियर? साउंड देखना है आपको, बट ये जरूरी नहीं है कि आपका कॉन्सोनेंट से शुरू है। बट आपका साउंड अगर वोवल साउंड है तो आप क्या लगाएंगे एन बिफोर दैट नाउन। क्लियर? तो सिंपल सा क्या है, प्लूरल के साथ आपको यूज नहीं करना है, अनकाउंटेबल के साथ ही यूज करना है, ए को और एन को। ए को यूज करना है आपको कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और एन को यूज करना है आपको वोवल साउंड। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना। क्लियर? और किसके साथ यूज करना है दोनों को? सिंगुलर, काउंटेबल नाउन के साथ। नेक्स्ट है वी यूज द इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन। इट डज नॉट मैटर वेदर द नाउन्स आर सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। दो क्योंकि हम डेफिनेट आर्टिकल के लिए यूज करते हैं, तो इट डजंट मैटर वेदर इट इज आपका सिंगुलर है, प्लूरल है और काउंटेबल और अनकाउंटेबल टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक। तो ये नहीं देखना कि ये सिंगुलर है, प्लूरल है, यस आपका काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। फॉर एग्जांपल द अर्थ, द वर्ल्ड, द स्काई, द एयर, द वेदर, द स्टार्स। तो इस तरह से आप जो है इस लिस्ट को बढ़ाए, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी और आप लोगों से पूछेंगे। आज हमने एक एक्सरसाइज भी करी थी इंडेफिनिट आर्टिकल की, कि किस तरह से आपको ए और एन को यूज करना है बिफोर नाउ। क्लियर बच्चों? कहीं पे आपको डाउट है तो अभी क्लियर करें, क्योंकि लेटर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.